सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके जीवन में जो भी अच्छा है, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके फैसले, सब किसी न किसी से मिली उधार की देन है, तो क्या आप उन सभी उधारों की गिनती कर पाएंगे? क्या आप याद रख पाएंगे कि किसने आपको सही वक्त पर सही रास्ता दिखाया और किस सबक ने आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने यह काम किया। उन्होंने अपने जीवन में सीखे हर सबक, हर एहसान और हर कर्ज को लिख डाला, ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि एक महान नेता भी इंसानों से ही बनता है। और आज हम खोलने वाले हैं उस किताब के पन्ने, डेट्स एंड लेसन्स, जहां हर अध्याय एक ऐसे गुरु, दोस्त या अनुभव की कहानी है जो मार्कस के व्यक्तित्व की नींव बन गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप ये सफर सुनेंगे तो हो सकता है आपको भी एहसास हो कि आपकी जिंदगी में कितने अनदेखे कर्ज हैं और शायद वो सबक अभी तक आपने चुकाए ही नहीं। चैप्टर 1, माई ग्रैंडफादर वेरस। मार्कस ऑरेलियस अपनी किताब की शुरुआत किसी फिलॉसफिकल थ्योरी से नहीं करते, बल्कि एक इंसान से करते हैं, अपने दादा वेरस। वो लिखते हैं कि उन्होंने अपने दादा से गुड मॉरल्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ माई टेम्पर, यानी अच्छे संस्कार और अपने गुस्से पर काबू रखना सीखा। इसका मतलब क्या है? मार्कस यहां हमें एक सटल लेकिन गहरी सीख दे रहे हैं। जीवन में हमारे शुरुआती रोल मॉडल वही होते हैं जो हमें सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी गुण सिखाते हैं। दादा वेरस ने मार्कस को कोई किताब नहीं पढ़ाई, कोई बड़े भाषण नहीं दिए, लेकिन अपने व्यवहार से उन्हें दो बातें सिखाईं: गुड मॉरल्स, सही और गलत का फर्क, ईमानदारी और दूसरों के साथ न्याय, कंट्रोल ओवर टेम्पर, चाहे कितना भी गुस्सा आए, निर्णय सोच समझ कर लेना। क्यों जरूरी है ये? मार्कस एक फ्यूचर रोमन एम्परर बनने वाले थे। ताकत और सत्ता के साथ ईगो और गुस्सा आना बहुत आसान है, लेकिन दादा की ये सिखाई हुई आदतें उनके पूरे शासन में एक संतुलन लेकर आईं। ये मार्कस को याद दिलाती रहीं कि ताकत का इस्तेमाल तभी सही है जब वो सेल्फ कंट्रोल के साथ हो। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के टाइम में भी हम जितना मर्जी नॉलेज ले लें, लेकिन अगर टेम्पर कंट्रोल नहीं है तो सिचुएशंस बिगड़ना तय है। मार्कस के लिए ये बेसिक ट्रेनिंग थी, और हमारे लिए ये रिमाइंडर है कि ग्रेट लीडरशिप स्टार्ट्स विद सेल्फ लीडरशिप। चैप्टर 2, माई फादर। मार्कस ऑरेलियस यहां अपने बायोलॉजिकल फादर की नहीं, बल्कि अडॉप्टिव फादर एंटोनिनस पायस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्कस के असली पिता का निधन तब हो गया था जब मार्कस बच्चा था। मार्कस लिखते हैं कि उन्होंने अपने पिता से मॉडेस्टी एंड मैनलीनेस सीखा, यानी नम्रता और मर्दानगी का असली मतलब। मॉडेस्टी, नम्रता। एंटोनाइनस ने मार्कस को सिखाया कि चाहे आपके पास कितनी भी ताकत हो, उसे दिखावा करने के लिए इस्तेमाल मत करो। वो एक एम्परर होते हुए भी सिंपल लाइफ जीते थे, अननेसेसरी लग्जरी, एरोगेंस या पॉम्पस बिहेवियर से दूर। उनका मानना था कि एक नेता को अपने पद से नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर से पहचाना जाना चाहिए। मैनलीनेस, मर्दानगी, ये माचो एटीट्यूड या एग्रेशन नहीं था। यहां मैनलीनेस का मतलब था मुश्किल हालात में स्टेडी रहना, सही वैल्यूज पर कायम रहना, भले ही भीड़ कुछ और कह रही हो। अपने लोगों के लिए डिपेंडेबल और प्रोटेक्टिव होना। एंटोनाइनस के अंदर ये रेयर कॉम्बिनेशन था, ताकत भी और कोमलता भी। मार्कस के लिए ये लेसन क्लियर था। मर्दानगी का मतलब है जिम्मेदारी उठाना, ना कि दूसरों पर हुकूमत जमाना। क्यों ये मार्कस के लिए इंपॉर्टेंट था? मार्कस खुद एक फिलॉसफर किंग थे। अगर वो सिर्फ एक शक्तिशाली रूलर बनना चाहते तो हिस्ट्री में एक और क्रूल एम्परर के तौर पर याद किए जाते, लेकिन अपने पिता से मिली नम्रता और मर्दानगी ने उन्हें पावर को सर्विस में बदलना सिखाया। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज भी कई लोग सक्सेस को सिर्फ वेल्थ या पावर से डिफाइन करते हैं। एंटोनाइनस हमें सिखाते हैं कि असली सक्सेस है अपनी पावर को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना और हम्बल रहना। लीडरशिप और एरोगेंस का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट का बहुत गहरा रिश्ता है। चैप्टर 3, माई मदर। मार्कस ऑरेलियस यहां अपनी मां डोमिसिया लुसिला के इन्फ्लुएंस को याद करते हैं। वो लिखते हैं कि उन्होंने अपनी मां से 3 बड़ी चीजें सीखीं: पाइटी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आध्यात्मिकता; बेनेवोलेंस, दया और उदारता; सिंप्लिसिटी इन लिविंग,
सादा जीवन, पाइटी, श्रद्धा का मतलब। डोमिशिया लुसिला डीपली रिलीजियस और स्पिरिचुअल थीं। मार्कस ने उनसे सीखा कि स्पिरिचुअल होना सिर्फ रिचुअल्स या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन की सोच और डिसीजंस में झलकना चाहिए। उनके लिए ईश्वर का मतलब था यूनिवर्सल रीजन और नेचुरल ऑर्डर को सम्मान देना, बेनेवलेंस, दया और उदारता। उनकी माँ जरूरतमंदों की मदद में कभी पीछे नहीं रहती थीं। मार्कस ने ये आदत सीखी कि दूसरों के दुख को देखकर आंखें बंद मत करो। एक लीडर के लिए एम्पैथी और जनरोसिटी उतनी ही जरूरी है जितनी स्ट्रैटेजी और स्ट्रेंथ। सिंप्लिसिटी, सादा जीवन, उच्च विचार। डोमिशिया लुसिला एक वेल्थी फैमिली से होने के बावजूद सिंपल लाइफस्टाइल जीती थीं। मार्कस के लिए यह सबसे पावरफुल लेसन था। अगर आपके पास पावर और लग्जरी है, लेकिन आप सिंप्लिसिटी चुनते हो, तो वही असली स्ट्रेंथ है। क्यों यह मार्कस के लिए इंपॉर्टेंट था? एक एम्परर बनने वाले इंसान के लिए यह बहुत आसान था कि वो एरोगेंस में खो जाए, लेकिन मां से मिली ह्यूमिलिटी, कंपैशन और सिंप्लिसिटी ने मार्कस को ग्राउंडेड रखा। वो जानते थे लग्जरी और ईगो शॉर्ट लिव्ड हैं, लेकिन वर्च्यू और काइंडनेस एवरलास्टिंग है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के टाइम में सक्सेस और वेल्थ पाकर सिंपल रहना रेयर है। डोमिशिया लुसिला हमें याद दिलाती हैं कि सिंप्लिसिटी और जेनरोसिटी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारी ओन इनर पीस के लिए भी जरूरी है। चैप्टर 4, माई ग्रेट ग्रैंडफादर। मार्कस ऑरेलियस यहाँ अपने परदादा के बारे में लिखते हैं। वो बताते हैं कि उनसे उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म सोच वाली बात सीखी। टू हैव नो पब्लिक स्कूल एजुकेशन, बट टू हैव हैड गुड टीचर्स एट होम, एंड टू रियलाइज दैट ऑन सच थिंग्स मनी शुड बी स्पेंट लिबरली। यानी अच्छी शिक्षा पर कभी कंजूसी मत करो और बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करो। पब्लिक स्कूल से दूर रखने का मतलब। उस समय रोम की पब्लिक स्कूल्स अक्सर रेटरिक और शो ऑफ नॉलेज पर जोर देती थीं, असली विजडम और वर्च्यू पर नहीं। मार्कस के परदादा ने इंश्योर किया कि मार्कस को बचपन से ही ऐसे टीचर्स मिलें जो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि वैल्यूज सिखाएं। गुड टीचर्स में इन्वेस्ट करना। मार्कस को बचपन से ही फिलॉसफी, एथिक्स और डिसिप्लिन सिखाने वाले ट्यूटर्स मिले। ये किसी लग्जरी से कम नहीं था। उनके परदादा का मानना था कि अगर वेल्थ खर्च करनी ही है तो वो ब्रेन्स और कैरेक्टर को शेप करने में होनी चाहिए, ना कि दिखावे में। लेसन की गहराई। ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है। राइट गाइडेंस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। चीप शॉर्टकट इज इक्वल टू सुपरफिशियल ग्रोथ। मार्कस ने यही प्रिंसिपल बाद में अपने गवर्नेंस में भी अपनाया। केपेबल एडवाइजर्स चुनना, फ्लैटरिंग कोर्टियर से बचना, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस। आज भी पेरेंट्स और लीडर्स के लिए ये लेसन एवरग्रीन है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि सही मेंटर्स और सही वैल्यूज देना है। क्वालिटी लर्निंग पर खर्च कभी वेस्ट नहीं होता, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग डिविडेंड देता है। मार्कस का ये चौथा रण हमें याद दिलाता है कि ग्रेटनेस की जड़ें बचपन में लगाई जाती हैं और अच्छे टीचर्स वो गार्डनर्स हैं जो इन रूट्स को मजबूत करते हैं। चैप्टर 5, माई फर्स्ट टीचर। मार्कस ऑरेलियस यहाँ अपने पहले फॉर्मल टीचर का जिक्र करते हैं, जिनसे उन्होंने डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का लेसन सीखा। वो लिखते हैं कि अपने पहले टीचर से उन्होंने सीखा, Wrestling with oneself is more important than competing with others. Avoid indulgence in pleasures that weaken the mind. Work with a purpose and stick to it. Self-discipline का महत्व। पहले टीचर ने मार्कस को सिखाया कि सबसे बड़ा मुकाबला दूसरे लोगों से नहीं, बल्कि खुद से है। अपने आलस, अपनी बुरी आदतों और अपनी इंपल्सेस को हराना, यही असली जीत है। प्लेजर ट्रैप से दूरी। मार्कस ने उनसे सीखा कि ज्यादा लग्जरी, कंफर्ट या प्लेजर्स में डूबना कैरेक्टर को कमजोर कर देता है। रोमन इलीट के माहौल में ये लेसन बहुत रेयर था, क्योंकि वहां एक्सट्रावेगेंस आम बात थी। पहले टीचर ने उन्हें सिखाया, स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम रिस्ट्रेंट। पर्पसफुल वर्क। मार्कस को यह भी समझ आया कि बिना मकसद के मेहनत करना बेकार है। जो भी करो वो लॉन्ग टर्म वैल्यूज और वर्च्यू के साथ अलाइन होना चाहिए। यह हैबिट आगे चलकर मार्कस के शासन का कोर बन गई। अननेसेसरी वॉर्स या वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स से बचना और एनर्जी को मीनिंगफुल गोल्स पर लगाना।
क्यों मार्कस के लिए ये लाइफ चेंजिंग था? बचपन में ही उन्हें समझ आ गया था कि एक एम्परर के पास टेम्पटेशंस की कोई कमी नहीं होगी। अगर वो खुद को कंट्रोल नहीं करते तो वो सत्ता के शिकार हो जाते। पहले टीचर से मिली सेल्फ डिसिप्लिन ने उनकी पूरी लीडरशिप स्टाइल को शेप किया। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन आज के दौर में भी ये उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ओवर कंजम्पशन से दूर रहना, अपने बिगेस्ट कंपटीशन को खुद बनाना, दूसरों से कंपैरिजन नहीं। एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाना जो वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स को सर्व करे। मार्कस का ये 5वां रण हमें बताता है कि डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि एक आर्मर है जो आपको बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों से बचाता है। चैप्टर 6, रस्टिकस। मार्कस ऑरेलियस यहां अपने सबसे इन्फ्लुएंशियल मेंटर्स में से एक क्विंटस जूनियस रस्टिकस को याद करते हैं। मार्कस का मानना था कि अगर उन्होंने रस्टिकस से मुलाकात नहीं की होती तो शायद वो कभी सच्ची फिलॉसफी को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। वो लिखते हैं कि रस्टिकस से उन्होंने ये सीखा, फिलॉसफी को लाइफ में अप्लाई करना, सिर्फ पढ़ना नहीं, फ्लैटरी और शो ऑफ नॉलेज से बचना, सिंप्लिसिटी और सेल्फ एग्जामिनेशन की आदत, मिस्टेक्स स्वीकार करना और रिकंसाइल करना, फिलॉसफी एज अ वे ऑफ लाइफ। रस्टिकस ने मार्कस को याद दिलाया कि फिलॉसफी किताबों में बंद कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ये रोज के डिसीजंस, रिएक्शंस और एक्शंस में दिखनी चाहिए। मार्कस को एपिक्यूरियन लग्जरी या फ्लैशी रेट्रिक की बजाय स्टोइक सिंप्लिसिटी में इंटरेस्ट रस्टिकस ने ही जगाया। अवॉइडिंग शो ऑफ लर्निंग। रोमन एलीट में इंटेलेक्चुअल दिखने का प्रेशर बहुत था। लोग डीप नॉलेज से ज्यादा हाउ दे लुक्ड वाइल टॉकिंग पर ध्यान देते थे। रस्टिकस ने मार्कस को सिखाया, नॉलेज का असली टेस्ट है उसकी यूजफुलनेस, ना कि उसकी डेकोरेशन, सिंप्लिसिटी और सेल्फ एग्जामिनेशन। रस्टिकस खुद बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। मार्कस ने उनसे सीखा कि लीडर बनने का मतलब लैविश लाइफस्टाइल नहीं बल्कि क्लियर थिंकिंग और कंट्रोल डिजायर्स है। साथ ही रोज खुद से सवाल पूछना, क्या मैंने आज वो किया जो सही था? मार्कस के लिए लाइफ लॉन्ग हैबिट बन गई। मिस्टेक्स स्वीकार करना। रस्टिकस ने मार्कस को सिखाया कि अगर गलती हो गई है तो ईगो में मत फंसो। गलतियों को मानना और सुधारना ही रियल स्ट्रेंथ है। ये ट्रेट मार्कस के शासन में कई बार दिखा, जहां उन्होंने अपने एडवाइजर्स की बात सुनी और पॉलिसीज बदली। क्यों ये मार्कस के लिए क्रूशल था? रस्टिकस ने मार्कस को सिर्फ स्टोइक फिलॉसफी से परिचित नहीं कराया बल्कि उन्हें एपिक्टेटस के वर्क्स भी दिए, जिसने मार्कस की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अगर ये इन्फ्लुएंस ना होता तो शायद मार्कस एक स्कॉलरली एम्परर तो बनते, लेकिन फिलॉसफर किंग नहीं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज भी मेंटर्स की रोल वही है, हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, असली वैल्यूज पर फोकस करना, हमें खुद का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए चैलेंज करना। रस्टिकस हमें याद दिलाते हैं कि सही मेंटर वो नहीं जो हमें कंफर्ट दे, बल्कि वो जो हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ से फेस करवाए। चैप्टर 7, एपोलोनियस। मार्कस ऑरेलियस यहां अपने मेंटोर एपोलोनियस ऑफ कैल्सीडन को याद करते हैं, जो एक स्टोइक फिलॉसफर थे और जिनसे मार्कस ने स्टेडीनेस, सेल्फ कंट्रोल और फ्रीडम ऑफ विल का असली मतलब सीखा। मार्कस लिखते हैं कि अपोलोनियस से उन्होंने ये समझा, डिफिकल्टीज में भी काम रहना, डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी फोकस बनाए रखना, अपने प्रिंसिपल्स को सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज न करना, स्टेडीनेस इन हार्डशिप। अपोलोनियस हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी कंपोज्ड रहते थे। मार्कस के लिए ये बहुत बड़ा लेसन था, खासकर फ्यूचर एम्परर के रूप में, जहां हर दिन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, बिट्रेयल्स और क्राइसिस का सामना करना पड़ता। अपोलोनियस ने दिखाया कि स्ट्रेंथ का मतलब लाउड होना नहीं, बल्कि काम रहकर सही फैसला लेना है। सेल्फ कंट्रोल एज फ्रीडम। स्टोइक फिलॉसफी में फ्रीडम का मतलब है अपने अंदर कंट्रोल होना। अपोलोनियस ने मार्कस को सिखाया कि अगर आप अपनी डिजायर्स, फियर्स और एंगर पर कंट्रोल रखते हैं तो कोई भी आपको मेंटल स्लेवरी में नहीं डाल सकता। अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स। अपोलोनियस सिचुएशंस के हिसाब से अपनी वैल्यूज को ट्विस्ट नहीं करते थे। मार्कस ने उनसे सीखा कि एक लीडर के लिए यह कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ताकि लोग जानें कि वो आपको किस चीज पर ट्रस्ट कर सकते हैं। रोल मॉडल बिहेवियर।
एपोलोनियस की एक खास बात यह थी कि वो अपने टीचिंग्स को सिर्फ बोलते नहीं थे बल्कि खुद जीते थे। मार्कस को एहसास हुआ कि फिलॉसफी सिर्फ लेक्चर्स में नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के एक्शंस में होनी चाहिए। क्यों मार्कस के लिए यह लेसन गेम चेंजर था? लीडरशिप में अक्सर प्रेशर और पॉलिटिक्स आपको अपने प्रिंसिपल्स छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। एपोलोनियस ने मार्कस को दिखाया कि एक सच्चा फिलॉसफर किंग वही है जो अपने वैल्यूज पर कायम रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस आज भी, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या पर्सनल लाइफ, स्टेबिलिटी अंडर स्ट्रेस, सेल्फ कंट्रोल, इंटीग्रिटी, ये क्वालिटीज रेयर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इन्हीं से बनता है। एपोलोनियस हमें याद दिलाते हैं कि एक काम माइंड ही केओस में सही रास्ता देख सकता है। चैप्टर 8 सेक्सटस। मार्कस ऑरेलियस। यहाँ फिलोसोफर सेक्सटस ऑफ चेरोनिया का जिक्र करते हैं, जो न सिर्फ एक टीचर थे बल्कि मार्कस के लिए एक लिविंग एग्जाम्पल थे कि कैसे विजडम और काइंडनेस को साथ लेकर जिया जाता है। मार्कस लिखते हैं कि सेक्सटस से उन्होंने सीखा काइंडनेस विदाउट वीकनेस, पेशेंस और कामनेस इन ऑल डीलिंग्स, बैलेंस्ड फैमिली लाइफ और पब्लिक ड्यूटीज, ट्रूथफुलनेस विदाउट एरोगेंस, काइंडनेस विदाउट वीकनेस। सेक्सटस जेंटल और अप्रोचेबल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉफ्ट या इनडिसाइसिव थे। मार्कस ने सीखा कि एक लीडर काइंड हो सकता है और फिर भी फर्म रह सकता है। कठोर फैसले और दयालु स्वभाव एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। पेशेंस इन एवरी सिचुएशन। सेक्सटस किसी भी डिस्कशन, कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट में कभी गुस्सा नहीं करते थे। मार्कस को ये आदत बहुत वैल्यूएबल लगी, क्योंकि एम्परर के तौर पर उन्हें रोज अलग अलग प्रकार के लोगों से डील करना पड़ता था, जिनमें से कई हॉस्टाइल या मैनिपुलेटिव भी होते थे। बैलेंस्ड लाइफ। सेक्सटस न सिर्फ एक फिलॉसफर थे बल्कि एक अच्छे फैमिली मैन भी थे। मार्कस ने उनसे सीखा कि पब्लिक ड्यूटीज और पर्सनल रिलेशनशिप्स को हार्मोनियसली बैलेंस करना संभव है, अगर प्रायोरिटीज क्लियर हों और ईगो बीच में न आए। ट्रूथ विदाउट एरोगेंस। सेक्सटस हमेशा सच बोलते थे, लेकिन उनका टोन कभी हार्श नहीं होता था। मार्कस ने समझा कि ट्रूथ को इस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो हीलिंग करे, न कि सिर्फ चोट पहुंचाए। क्यों मार्कस के लिए ये सीख जरूरी थी? रोम के पॉलिटिकल और मिलिट्री माहौल में काइंडनेस और पेशेंस को अक्सर वीकनेस समझा जाता था। सेक्सटस ने मार्कस को सिखाया कि रियल स्ट्रेंथ इज काम, कंपैशनेट एंड अनशेकेबल। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के टाइम में भी सेक्सटस का मॉडल रेयर है। लीडर्स जो एम्पैथी के साथ फर्मनेस दिखाए, लोग जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें, सच बोलना लेकिन ऐसे कि वो इंस्पायर करे। सेक्सटस हमें याद दिलाते हैं कि वर्च्यू का असर सिर्फ पॉलिसीज से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से भी पड़ता है। चैप्टर 9 अलेक्जेंडर द ग्रामरियन। मार्कस ऑरेलियस यहाँ अपने ग्रामर टीचर अलेक्जेंडर का जिक्र करते हैं, जिनसे उन्होंने एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल लाइफ स्किल सीखी, दूसरों की गलतियों को ग्रेसफुली हैंडल करना। मार्कस लिखते हैं कि अलेक्जेंडर से उन्होंने ये सीखा दूसरों को करेक्ट करते समय रिस्पेक्ट रखना, पब्लिक ह्यूमिलिएशन से बचना, नॉलेज को ईगो का वेपन न बनाना, रिस्पेक्टफुल करेक्शन। अलेक्जेंडर कभी किसी की गलती पकड़ने में अग्रेसिव नहीं होते थे। अगर कोई गलत शब्द या गलत कोट बोलता तो वो उसे डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करते। इंस्टेड वो कैजुअली सही वर्जन अपने नेक्स्ट सेंटेंस में डाल देते, जिससे सामने वाला नेचुरली इंप्रूव कर लेता बिना इंसल्ट महसूस किए। अवॉइडिंग पब्लिक शेमिंग। मार्कस को यह तरीका बहुत पसंद आया, क्योंकि लीडरशिप में भी यही प्रिंसिपल काम आता है। अगर आप किसी की मिस्टेक पब्लिकली एक्सपोज करते हैं तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सटली गाइड करते हैं तो वो ओपन माइंड से सीखता है। ईगो फ्री नॉलेज। अलेक्जेंडर के पास इमेंस नॉलेज थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी शो ऑफ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मार्कस ने सीखा कि विजडम की असली ताकत ह्यूमिलिटी में है, न कि दूसरों को छोटा दिखाने में। क्यों मार्कस के लिए यह स्किल जरूरी थी? एक एम्परर के रूप में मार्कस को मिनिस्टर्स, जनरल्स और स्कॉलर्स के साथ काम करना पड़ता था। अगर वो हर गलती पर पब्लिकली उन्हें करेक्ट करते तो रिश्ते खराब हो जाते और ट्रस्ट टूट जाता। अलेक्जेंडर का मेथड उन्हें लोगों को सुधारने में मदद करता था, बिना उनकी डिग्निटी छीने। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड
क्लासरूम्स और इवन फैमिलीज में भी यही काम करता है। क्रिटिसिज्म को कोचिंग में बदलना, रिस्पेक्ट के साथ फीडबैक देना, दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करना, बिना उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट किए। अलेक्जेंडर हमें याद दिलाते हैं कि सही होना काफी नहीं, सही तरीके से सही होना जरूरी है। चैप्टर 10 फ्रंटो। मार्कस ऑरेलियस यहां अपने क्लोज मेंटोर और फ्रेंड मार्कस कॉर्नेलियस फ्रंटो का जिक्र करते हैं, जो रोम के एक मशहूर ओरेटर और राइटर थे। फ्रंटो से मार्कस ने सिर्फ लैंग्वेज मास्टरी ही नहीं, बल्कि ह्यूमन इमोशन और वल्नरेबिलिटी की गहरी समझ भी सीखी। मार्कस लिखते हैं कि फ्रंटो से उन्होंने सीखा वर्ड्स की ताकत और उनके जिम्मेदाराना इस्तेमाल, इमोशनल ऑनेस्टी और ओपननेस, फ्रेंडशिप को नर्चर करना, सिंसेरिटी ओवर फ्लैटरी, पावर ऑफ वर्ड्स। फ्रंटो एक मास्टर ऑरेटर थे। उन्होंने मार्कस को सिखाया कि वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं, बल्कि एक वेपन और एक ब्रिज दोनों हो सकते हैं। गलत इस्तेमाल से ये चोट पहुंचा सकते हैं और सही इस्तेमाल से हीलिंग ला सकते हैं। इमोशनल ऑनेस्टी। फ्रंटो और मार्कस के बीच लेटर्स का एक ट्रेजर है, जहां दोनों अपने डाउट्स, फियर्स और जॉयज ओपनली शेयर करते थे। मार्कस ने सीखा कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बनाने का सबसे मजबूत तरीका है। वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रंटो ने मार्कस को दिखाया कि सत्ता और पॉलिटिक्स के बीच भी सच्ची दोस्ती पॉसिबल है, बशर्ते उसमें ऑनेस्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। ये मार्कस के लिए रेयर था, क्योंकि इंपीरियल कोर्ट में ज्यादातर रिश्ते ट्रांजैक्शनल होते थे। सिंसेरिटी ओवर फ्लैटरी। फ्रंटो ने मार्कस को कभी सिर्फ इसलिए प्रेज नहीं किया क्योंकि वो फ्यूचर एम्परर थे। अगर मार्कस गलत थे तो फ्रंटो ने साफ कहा। मार्कस को एहसास हुआ कि रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो सच कहने का करेज रखते हैं, भले वो सुनने में अच्छा ना लगे। क्यों ये मार्कस के लिए प्राइसलेस था? एज अ लीडर, मार्कस को ऐसे लोग चाहिए थे जो उन्हें सच बताएं, न कि वो जो उनकी हर बात पर यस कहें। फ्रंटो ने उन्हें सिखाया कि पावरफुल पोजीशन में रहते हुए भी जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाए रखना कितना रेयर और इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के दौर में फ्रंटो की सीख का मतलब है अपने शब्दों को केयरफुली चुनना, सच बोलने और सुनने का करेज रखना, रिलेशनशिप्स में ऑथेंटिसिटी लाना, इमोशनल इंटेलिजेंस को उतना ही महत्व देना जितना टेक्निकल स्किल्स को। फ्रंटो हमें याद दिलाते हैं कि वर्ड्स और सिंसेरिटी, ये दोनों मिलकर किसी भी रिलेशनशिप या लीडरशिप को अनशेकेबल बना सकते हैं। चैप्टर 11 अलेक्जेंडर द प्लेटनिस्ट। मार्कस ऑरेलियस यहाँ फिलोसोफर अलेक्जेंडर द प्लेटनिस्ट का जिक्र करते हैं, जिनसे उन्होंने सीखा कि कैसे प्रिंसिपल्स को बनाए रखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। मार्कस ने उनके अंदर एक रेयर बैलेंस देखा। वो अपने बिलीफ्स में स्ट्रांग थे, लेकिन नए आइडियाज को रिजेक्ट करने में जल्दीबाज नहीं थे। मार्कस लिखते हैं कि अलेक्जेंडर से उन्होंने सीखा फर्मनेस विद ओपननेस, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना, डिसएग्रीमेंट में भी रिस्पेक्ट बनाए रखना। फर्मनेस विद ओपननेस। अलेक्जेंडर एक कमिटेड फिलोसोफर थे, लेकिन वो रिजिड नहीं थे। अगर कोई स्ट्रांग एविडेंस या बेटर रीजनिंग देता तो वो बिना ईगो के अपने विचार बदल लेते थे। मार्कस ने समझा कि स्टबर्ननेस विजडम नहीं है, असली स्ट्रेंथ है ट्रूथ के लिए ओपन रहना। क्लैरिटी इन कॉम्प्लेक्सिटी। प्लेटोनिस्ट फिलॉसफी बहुत एब्स्ट्रैक्ट होती है, लेकिन अलेक्जेंडर ने इसे सिंपल और प्रैक्टिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करना सीखा था। मार्कस के लिए ये लीडरशिप में बहुत काम आया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज और आइडियाज को क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करना एक रूलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रिस्पेक्ट इन डिसएग्रीमेंट। अलेक्जेंडर कभी भी डिबेट को पर्सनल अटैक में नहीं बदलते थे। मार्कस ने उनसे सीखा कि डिसएग्रीमेंट का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ये स्किल उन्हें सेनेट और एडवाइजर्स के साथ काम करते वक्त बहुत मददगार साबित हुई। क्यों ये मार्कस के लिए वैल्यूएबल था? मार्कस के समय में रोम कई फिलोसॉफिकल स्कूल से भरा था, स्टोइक्स, एपिक्यूरियंस, प्लेटनिस्ट्स, सिनिक्स। अलेक्जेंडर ने उन्हें सिखाया कि आप अपनी फिलॉसफी में रूटेड रह सकते हैं, लेकिन दूसरों की विजडम भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में अलेक्जेंडर की सीख टाइमलेस है। अपने प्रिंसिपल्स में एंकर्ड रहो, न्यू पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन रहो, डिसएग्रीमेंट में भी डिग्निटी बनाए रखो। अलेक्जेंडर हमें याद दिलाते हैं कि ग्रोथ का मतलब
अपने रूट्स को छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी ब्रांचेस को फैलाना है। चैप्टर 12 कैटुलस। मार्कस ऑरेलियस यहाँ सेनेटर और स्टेट्समैन कैटुलस का जिक्र करते हैं, जिनसे उन्होंने सीखा कि फॉरगिवनेस और रिकंसिलिएशन लीडरशिप में उतने ही जरूरी हैं जितने स्ट्रेंथ और अथॉरिटी। मार्कस लिखते हैं कि कैटुलस से उन्होंने सीखा अपने गुस्से को कंट्रोल करना, दुश्मनी को अननेसेसरीली लंबा ना खींचना, माफ करने में इनिशिएटिव लेना, फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ रिस्पेक्ट बनाए रखना, कंट्रोलिंग एंगर। कैटुलस का स्वभाव काल्म और मेजर्ड था। मार्कस ने देखा कि वो किसी भी प्रोवोकेशन पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते थे। उन्होंने सीखा कि एक लीडर का गुस्सा पब्लिक मैटर है और इसे पर्सनल ईगो के बजाय जस्टिस और फेयरनेस से गाइड होना चाहिए। एंडिंग फ्यूड्स क्विकली। कैटुलस अगर किसी से डिसएग्रीमेंट रखते तो उसे लटकाते नहीं थे। मार्कस को ये ट्रेट खास लगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में ग्रजेस अक्सर अलायंसेस तोड़ देती हैं और गवर्नेंस को नुकसान पहुंचाती हैं। इनिशिएटिंग फॉरगिवनेस। कैटुलस पैसिव तरीके से माफ नहीं करते थे, बल्कि एक्टिवली रिलेशनशिप रिपेयर करते थे, चाहे वो लेटर लिखना हो, विजिट करना हो या बातचीत शुरू करना। मार्कस के लिए ये लीडरशिप का हाई फॉर्म था, जहां आप ईगो से ऊपर उठकर हार्मनी रिस्टोर करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर फ्रेंड्स। कैटुलस अपने दोस्तों के प्रति जेन्युइन कंसर्न दिखाते थे। मार्कस ने महसूस किया कि रिस्पेक्ट सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं, बल्कि डेली इंटरैक्शंस में दिखता है। कैसे आप सुनते हैं, बोलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। क्यों ये मार्कस के लिए क्रिटिकल था? एज एन एम्परर, मार्कस को अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने पड़ते थे, सेनेटर्स, जनरल्स और एलाइज के बीच। कैटुलस ने उन्हें सिखाया कि रिकंसिलिएशन सिर्फ मॉरल ड्यूटी नहीं, बल्कि पॉलिटिकल नेसेसिटी भी है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कैटुलस की अप्रोच प्राइसलेस है। ग्रजेस छोड़ना, रिलेशनशिप रिपेयर में पहला कदम लेना, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को रिस्टोर करना, ईगो से ऊपर उठना। कैटुलस हमें याद दिलाते हैं कि माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी होता है। चैप्टर 13 सेवेरस। मार्कस ऑरेलियस यहाँ अपने दोस्त और मेंटर क्लॉडियस सेवेरस का जिक्र करते हैं, जिनसे उन्होंने सीखा कि जस्टिस, लॉयल्टी और हाई माइंडेड एम्बिशन को साथ लेकर कैसे जिया जाए। सेवेरस मार्कस के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल एलाई नहीं, बल्कि मॉरल कंपस जैसे थे। मार्कस लिखते हैं कि सेवेरस से उन्होंने सीखा जस्टिस के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट, फ्रेंड्स और प्रिंसिपल्स के प्रति एब्सोल्यूट लॉयल्टी, पब्लिक गुड को पर्सनल गेन से ऊपर रखना, ग्रेट लीडर्स को एडमायर करना और एम्युलेट करना, कमिटमेंट टू जस्टिस। सेवेरस कभी भी एक्सपीडियंसी के लिए जस्टिस कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। मार्कस ने महसूस किया कि रियल लीडरशिप का टेस्ट तब होता है जब सही रास्ता आसान नहीं होता। सेवेरस ने सिखाया, अगर रास्ता कठिन है लेकिन न्यायपूर्ण है तो वही चुनो। अनशेकेबल लॉयल्टी। सेवेरस अपने फ्रेंड्स और एलाइज के लिए खड़े रहते थे, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। मार्कस के लिए लॉयल्टी सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं, बल्कि एक मॉरल ड्यूटी थी, और सेवेरस इसका लिविंग एग्जाम्पल थे। पब्लिक गुड ओवर पर्सनल गेन। सेवेरस ने मार्कस को दिखाया कि लीडरशिप का अल्टीमेट गोल पर्सनल पावर नहीं, बल्कि लोगों का वेलफेयर है। उन्होंने अपने करियर में कई बार ऐसे फैसले लिए जो उनके लिए पॉलिटिकली रिस्की थे, लेकिन लोगों के लिए बेहतर थे। एडमिरेशन फॉर ग्रेट लीडर्स। सेवेरस मार्कस को ऐसे लीडर्स की याद दिलाते थे जो इंटेग्रिटी और विजडम के सिंबल थे, जैसे थ्रासिया, हेल्विडियस और काटो। मार्कस ने सीखा कि रोल मॉडल सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं। क्यों ये मार्कस के लिए डिफाइनिंग लेसन था? रोम के पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर स्ट्रक्चर में करप्शन, बिट्रेयल और सेल्फिशनेस कॉमन थे। सेवेरस ने मार्कस को याद दिलाया कि एक लीडर अपनी रेप्यूटेशन पॉलिसीज से नहीं, बल्कि अपने प्रिंसिपल्स से बनाता है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के दौर में सेवेरस की लर्निंग्स मतलब एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज न करना, अपने प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड लेना, पावर को लोगों की सर्विस में इस्तेमाल करना, इंस्पायरिंग रोल मॉडल्स चुनना और उनके वैल्यूज अपनाना। सेवेरस हमें सिखाते हैं कि लॉयल्टी और जस्टिस मिलकर ही एक लीडर को ट्रूली महान बनाते हैं। चैप्टर 14 मैक्सिमस।
मार्कस ऑरेलियस यहाँ अपने रिस्पेक्टेड रोल मॉडल मैक्सिमस का जिक्र करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिनमें काल्म अथॉरिटी, काइंडनेस और रेजिलियंस का परफेक्ट ब्लेंड था। मार्कस के लिए मैक्सिमस लीडरशिप के लिविंग ब्लूप्रिंट थे। मार्कस लिखते हैं कि मैक्सिमस से उन्होंने सीखा काल्मनेस अंडर प्रेशर, फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी, ऑप्टिमिज्म और चीयरफुलनेस इवन इन हार्डशिप, स्टेडीनेस इन प्रिंसिपल्स, काल्मनेस अंडर प्रेशर। मैक्सिमस कठिन परिस्थितियों में भी कंपोज्ड रहते थे, चाहे वो पॉलिटिकल टेंशन हो या पर्सनल लॉस। मार्कस ने सीखा कि एक लीडर का पहला काम है खुद को स्टेबल रखना ताकि बाकी लोग उस पर भरोसा कर सकें। फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। मैक्सिमस कभी भी पर्सनल बायस से इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। वो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे, चाहे सामने वाला उनका दोस्त हो या विरोधी। मार्कस के लिए ये रिमाइंडर था कि जस्टिस हमेशा पर्सनल फीलिंग से ऊपर होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म इन एडवर्सिटी। मैक्सिमस में एक रेयर क्वालिटी थी, वो मुश्किल समय में भी चीयरफुल रहते थे। ये फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं थी, बल्कि एक ग्राउंडेड बिलीफ कि हर हार्डशिप टेम्पोरेरी है और उसे ग्रेस के साथ फेस करना चाहिए। स्टेडीनेस इन प्रिंसिपल्स। मैक्सिमस के वैल्यूज कंसिस्टेंट थे। मार्कस ने महसूस किया कि क्रेडिबिलिटी सिर्फ वर्ड्स से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन से बनती है। मैक्सिमस कभी भी कन्वीनियंस के लिए अपने प्रिंसिपल से नहीं हटते थे। क्यों ये मार्कस के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव था? एम्परर्स की लाइफ कांस्टेंट केओस से भरी होती है। वॉर्स, पॉलिटिकल कंस्पिरेसीज, पर्सनल लॉसेस। मैक्सिमस ने मार्कस को दिखाया कि रियल पावर शांत मन और स्टेडी हार्ट में है, न कि सिर्फ अथॉरिटी में। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के फास्ट पेस्ड, स्ट्रेस फिल्ड वर्ल्ड में मैक्सिमस की लर्निंग्स गोल्ड है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काल्म रहना, फेयर और अनबायस्ड डिसीजंस लेना, हर चैलेंज को ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखना, अपने प्रिंसिपल्स में स्टेडफास्ट रहना। मैक्सिमस हमें सिखाते हैं कि ट्रू लीडरशिप का मतलब स्टॉर्म को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसमें एंकर्ड रहना है। चैप्टर 15 एंटोनिनस पायस। मार्कस ऑरेलियस के अडॉप्टिव फादर और रोमन एम्परर एंटोनिनस पायस उनके लिए सिर्फ पॉलिटिकल मेंटर नहीं, बल्कि जीवन का आदर्श थे। मार्कस ने उनके साथ सालों तक नज़दीकी से काम किया और प्रैक्टिकली हर दिन उनसे कोई न कोई लेसन सीखा। एंटोनिनस से मार्कस ने सीखा ड्यूटी के प्रति एब्सोल्यूट डेडिकेशन, जेंटलनेस विद फर्मनेस, सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन, वर्क एथिक और पेशेंस, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन विदाउट रिजेक्टिंग इनोवेशन, ड्यूटी फर्स्ट। एंटोनिनस ने कभी भी इंपीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ की तरह नहीं देखा। मार्कस ने महसूस किया कि पब्लिक ऑफिस एक प्रिविलेज है और हर डिसीजन का अल्टीमेट गोल लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। जेंटलनेस विद फर्मनेस। एंटोनिनस में एक रेयर बैलेंस था। वो डिग्निफाइड और काइंड थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर डिसाइसिवली फर्म भी हो जाते थे। मार्कस ने सीखा कि पावर का सही इस्तेमाल कोअर्शन नहीं, परसुएजन और एग्जाम्पल से होता है। सेल्फ कंट्रोल। एंटोनिनस लैविश लग्जरीज से दूर रहते थे, भले उनके पास सब कुछ अवेलेबल था। मार्कस ने इससे मॉडरेशन की कला सीखी, डिजायर और ईगो पर कंट्रोल, ताकि डिसीजंस साफ दिमाग से लिए जा सकें। वर्क एथिक एंड पेशेंस। एंटोनिनस सुबह से देर रात तक काम करते थे, लेकिन कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते थे। मार्कस ने सीखा कि स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्टनेस, और पेशेंस किसी भी बड़े लीडर का हॉलमार्क है। बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस। एंटोनिनस ट्रेडिशंस का सम्मान करते थे, लेकिन अच्छे रिफॉर्म्स को भी अपनाने से नहीं डरते थे। मार्कस के लिए ये इंसाइट थी कि चेंज और स्टेबिलिटी एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सही बैलेंस में एलाइज हो सकते हैं। पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑन मार्कस। मार्कस ने एंटोनिनस में स्टोइक वर्च्यूज को एक्शन में देखा, काल्मनेस, जस्टिस, डिसिप्लिन और सर्विस। उन्होंने महसूस किया कि एक लीडर की असली लेगेसी मॉन्यूमेंट्स या मिलिट्री विक्ट्रीज में नहीं, बल्कि कैरेक्टर में है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के लीडर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एंटोनिनस का एग्जाम्पल टाइमलेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रिविलेज मानना, काइंडनेस और फर्मनेस का बैलेंस रखना, लग्जरी से डिस्ट्रैक्टेड न होना, पेशेंस और थरोनेस के साथ डिसीजंस लेना,
चेंज को रिस्पेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट करना। एंटोनिनस हमें सिखाते हैं कि लीडरशिप की ऊंचाई कैरेक्टर की गहराई से मापी जाती है। चैप्टर 16 द गॉड्स। मार्कस ऑरेलियस इस आखिरी हिस्से में अपने डिवाइन ग्रैटिट्यूड को व्यक्त करते हैं, यानी उन्होंने किस तरह देवताओं को अपनी जिंदगी की अच्छाइयों और सही अवसरों के लिए धन्यवाद दिया। ये हिस्सा बहुत पर्सनल है, क्योंकि यहाँ मार्कस सिर्फ ह्यूमन मेंटोर्स का नहीं बल्कि कॉस्मिक गाइडेंस का भी आभार मानते हैं। व्हाट मार्कस थैंक द गॉड्स फॉर। मार्कस लिखते हैं कि उन्होंने देवताओं से कई ब्लेसिंग्स पाई, गुड फैमिली और गार्डियंस जिन्होंने उन्हें बचपन से ही मॉरल फाउंडेशन दी, राइट टीचर्स एट द राइट टाइम, हर क्रिटिकल स्टेज पर ऐसे मेंटोर्स मिले जिन्होंने उन्हें सही दिशा दी, अवॉइडिंग बैड हैबिट्स एंड वाइसेस, वो कई डिस्ट्रक्टिव टेम्पटेशन से बच गए जिन्हें वो मानते हैं कि डिवाइन प्रोटेक्शन ने रोका, अ लाइफ अलाइंड विद रीजन, उन्हें मौका मिला कि वो फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स पर जीवन जी सकें, अपॉर्चुनिटीज टू सर्व रोम, सही समय पर लीडरशिप रोल्स और अथॉरिटी मिली, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। मार्कस मानते थे कि ये सब सिर्फ उनकी मेहनत से नहीं बल्कि प्रोविडेंस, डिवाइन ऑर्डर का हिस्सा है। स्टोइक बिलीफ के मुताबिक यूनिवर्स का एक रैशनल प्लान है और ग्रैटिट्यूड का मतलब है इस प्लान को रिकॉग्नाइज करना और एक्सेप्ट करना, चाहे वो आसान हो या कठिन। ह्यूमिलिटी थ्रू ग्रैटिट्यूड। मार्कस अपने अचीवमेंट्स का क्रेडिट खुद को नहीं देते बल्कि गॉड्स और सर्कमस्टेंसेस को देते हैं। ये ह्यूमिलिटी दिखाती है कि वो अपनी एम्परर स्टेटस के बावजूद खुद को सिर्फ कॉस्मिक प्लान का एक हिस्सा मानते थे। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। आज के समय में गॉड्स का मतलब हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, यूनिवर्स, फेट, लक और सपोर्टिव पीपल इन आवर लाइव्स। मार्कस का पॉइंट सिंपल है, अपनी सक्सेस को सिर्फ सेल्फ मेड स्टोरी न मानो। अपने लाइफ जर्नी में जो मदद, सही लोग और सही समय पर सही मौके मिले, उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखो। ह्यूमिलिटी और थैंकफुलनेस आपकी पर्सपेक्टिव को ग्राउंडेड रखती है। क्लोजिंग थॉट। मार्कस डेप्ट्स एंड लेसन्स को गॉड्स के नाम पर खत्म करते हैं, जैसे कह रहे हों, मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत मेरी ताकत नहीं बल्कि वो सब है जो मुझे दिया गया। चैप्टर 17 फाइनल रिफ्लेक्शंस अनऑफिशियल। मार्कस ऑरेलियस अब अपने पूरे लाइफ जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं। वो सोचते हैं, मेंटोर्स, फ्रेंड्स, फैमिली और गॉड्स के बिना उनका कैरेक्टर और फिलॉसफी कभी डेवलप नहीं हो पाता। लाइफ एज अ चेन ऑफ गिफ्ट्स। मार्कस मानते हैं कि उनका लाइफ पाथ पूरी तरह सेल्फ मेड नहीं है। हर गुड हैबिट, हर राइट डिसीजन और हर अपॉर्चुनिटी किसी न किसी से सीखी या मिली है। द ह्यूमिलिटी ऑफ रिमेंबरिंग डेट्स। अपने पावर और अचीवमेंट्स के बावजूद मार्कस खुद को दूसरों का ऋणी मानते हैं। वो लिखते हैं कि ग्रैटिट्यूड हमें ग्राउंडेड रखती है और एरोगेंस से बचाती है। फिलॉसफी इन एक्शन। उनकी लर्निंग सिर्फ किताबों या क्लासरूम्स तक सीमित नहीं बल्कि उन्होंने इन्हें डेली लाइफ में टेस्ट और अप्लाई किया है। मेंटोर्स ने उन्हें सिखाया, लेकिन विजडम तब आई जब उन्होंने टफ सिचुएशंस में उन प्रिंसिपल्स को जिया। द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग विजडम। मार्कस मानते हैं कि जो नॉलेज और वैल्यूज उन्हें मिली वो सिर्फ उनकी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है बल्कि अगली जनरेशन को पास करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। ये डेट रिपे करने का तरीका है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेसन। हम सबकी लाइफ में डेट्स एंड लेसन्स होते हैं। कुछ लोग हमें डायरेक्टली गाइड करते हैं, कुछ हमें अपने मिस्टेक से इनडायरेक्टली सिखाते हैं और कुछ बिना जाने ही हमें इंस्पायर करते हैं। मार्कस का पॉइंट सिंपल है, अपने मेंटर्स और इन्फ्लुएंसेस को एक्नॉलेज करो, ह्यूमिलिटी रखो, जो विजडम मिली है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। मैंने ये पन्ने अपने ऋण चुकाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें याद रखने के लिए लिखे हैं, ताकि जब भी मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, ये नाम और ये लर्निंग्स मुझे वापस रास्ता दिखा दें।